आज का केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले तो मोस्ट स्टेबल वो होगा जिसपे मोर डीलोकलाइजेशन होगा। और मोर डीलोकलाइजेशन किस में होगा, आइए चेक करते हैं। डीलोकलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इस मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन हो सकता है, ये बॉन्ड इधर जा सकता है, अगर ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इस तरफ आ सकता है और इस तरीके से दो रिंग इंक्लूड हो जाएगी रेजोनेंस में। या फिर ये बॉन्ड इधर आ सकता है, ये बॉन्ड इधर आ सकता है, एक बार दो रिंग इंक्लूड हो रही है, एक बार एक रिंग इंक्लूड हो रही है। जब अलग अलग डायरेक्शन में रेजोनेंस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। और क्रॉस कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी उतनी नहीं बढ़ाता जितनी लीनियर कॉन्जुगेशन बढ़ाता है। यानी अगर रेजोनेंस सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन, और अगर रेजोनेंस दो डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। और अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को तो लीनियर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक रिंग में रेजोनेंस की वजह से होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो स्टेबिलिटी लगभग दो रिंग को इंक्लूड कर लेगी। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से मूव करता रहेगा और ये तीनों रिंग को इंक्लूड कर लेगा। जब ये तीनों रिंग को इंक्लूड करेगा और एक ही डायरेक्शन में करेगा, तीनों को देखो इसने भी इंक्लूड करा है, पर इसने करा है क्रॉस कॉन्जुगेशन में अलग अलग, और इसने भी तीनों रिंग को इंक्लूड करा है कैसे, एक डायरेक्शन में। यहां है लीनियर कॉन्जुगेशन, यहां है क्रॉस कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाता है, यानी मोस्ट स्टेबल होगा फर्स्ट। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोटबुक में लिख लीजिएगा।